आज हम आपको अध्याय 2 रसायन विज्ञान में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताएंगे। आपने नींबू खाया होगा, उसका स्वाद खट्टा लगता है। ऐसे ही आपने सिरका खाया होगा, उसका भी स्वाद आपको खट्टा लगता है। इमली का भी स्वाद दिया होगा, यह भी आपको खट्टा लगता है। तो ये जो कॉमन चीज़ है खट्टा होना, इस सब में अम्ल है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नींबू में साइट्रिक एसिड है, इमली में टार्टरिक एसिड है, और आपका जो सिरका है ये एस्टिक एसिड है। तो एक सामान्य परिभाषा है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और अम्ल जल में घुलने पर धनायन के रूप में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में घुलने पर धनायन के रूप में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं। धनायन के रूप में ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन। इसी तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देगा और सल्फेट आयन देगा। ये अम्ल कहलाते हैं। आयनित होने की मात्रा या ये कह लिए इनकी सक्रियता के आधार पर अम्ल को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है प्रबल अम्ल। वे अम्ल जिनके आयरन की मात्रा अधिक होती है या जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन क्लोराइड कहलाता है, जलीय विलयन इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऐसे ही आपका नाइट्रिक अम्ल, ये सब प्रबल अम्ल हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जिनके आयरन की मात्रा कम होती है, वो कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। यानी ये जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं। और दुर्बल अम्ल में एक आपका है एस्टिक अम्ल, जो सिरका में होता है। फार्मिक अम्ल भी होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी आपका दुर्बल अम्ल कहलाता है। तो फार्मिक अम्ल भी ले सकते हैं, या हम ले सकते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, जलीय विलयन साइनिक अम्ल कहलाता है। ये दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अम्ल की एक परिभाषा जो है ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने भी दिया है। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन देते हैं, या ये कह लीजिए प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl को जब हम जल में घोलते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन आयन देता है, और जल में हाइड्रोजन आयन और H2O में जब आयनित किया जाता है, तो आपको अच्छी तरह बता दें दुर्बल मात्रा में ये आयनित होते हैं, हाइड्रोजन आयन और OH आयन। तो ये जो आपका हाइड्रोजन आयन जिसका ये दोनों मात्रा सामान्य जल में बराबर होते हैं, लेकिन जब आप अम्ल घोलते हो तो हाइड्रोजन आयन जो होता है ये जल से मिल करके बना लेता है हाइड्रोनियम आयन, और बन गया आपका क्लोराइड। तो प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाते हैं। ये ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार परिभाषा है। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अम्ल के गुण के बारे में, विशेषताएं। अम्ल के भौतिक और रासायनिक दो गुण हम बताएंगे। भौतिक गुण जो होता है स्वाद, गंध, रंग, आकार, इस सब पर होता है। रासायनिक गुण उनके रासायनिक क्रियाओं पर आधारित होता है। तो अम्ल के गुण की बात करते हैं। नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब ये हम आपको बता ही चुके हैं।
बहुत तेज अम्ल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। याद रहे, आप चखने के चक्कर में कभी सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मत चखिएगा। आपने सुना होगा एसिड या तेजाब, उर्दू में तेजाब, इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। और HCl, H2SO4 बहुत ही फास्ट, बहुत तेज अम्ल है। तो भूल कर भी ऐसी गलती मत करिएगा, इससे जो है आपका स्किन जल जाएगा। और आपको बता दें कि ये अम्ल होता है, ये प्राकृतिक संक्षारक भी कहलाता है। कागज है, त्वचा है, लकड़ी है, धातु है, इन पर जो है इनको ये नष्ट करता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल जल में विलय होते हैं, और अम्ल नीले लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर सूचक है, आगे ध्यान आप बताएंगे, अम्ल क्षार की पहचान करने में इस्तेमाल करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तीसरी बात, अब रासायनिक, ये भौतिक गुण में आप दे सकते हो, रासायनिक गुण। अम्ल जो है सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराया जाए तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन मुक्त होता है। तो ये आपका अम्ल जो है सक्रिय धातु, लोहा से भी क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन मुक्त होगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन मुक्त होता है। अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अब चाहे आप HCl से क्रिया करा दीजिए और चाहे H2SO4 से, आपकी मर्जी। तो अगर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड कैटल और जल। अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। अब धातु कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम अम्ल से क्रिया कराते हैं तो ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल प्लस CO2। तो अम्ल जो है धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ये इनके जो है भौतिक और रासायनिक गुण है। अम्ल का हमारे लिए क्या यूज है, क्या इस्तेमाल है, अम्ल के उपयोग, जैसा हमने बताया। नंबर 1, बहुत से अम्ल का इस्तेमाल हम लोग भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। ये बहुत हल्के अम्ल होते हैं और इनकी जो है सांद्रता भी कम होती है। जैसे आप एस्टिक अम्ल इस्तेमाल करते हो, एक तो एस्टिक अम्ल दुर्बल अम्ल है ही है, बहुत कम 10% के आसपास जल में ये घुला रहता है। तो सिरका के रूप में एस्टिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। नींबू में साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ऐसे ही अम्ली आप खाते हैं, भी हम बताया कि आपको टाइट्रिक अम्ल है तो भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। दूसरी बात, जो सीसा संचायक सेल होता है, घर में आपने जो बैटरा देखा होगा, तो ये जो सीसा संचायक सेल में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। खाद बनाने में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल HNO3। नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोजन खाद बनाने में, तो उर्वरक बनाने में भी इस्तेमाल होता है। विस्फोटक TNT ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, ये जो है बनाने के लिए नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल जो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ऐसे आपने अमिट स्याही का नाम सुना होगा, ये नाइट्रिक अम्ल से ही बनाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है ये वास्तव में। तो नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल हो गया। इसके अलावा आप HCl का इस्तेमाल कई जगह होता है, जैसे लोहे में जंग लगा हुआ हो तो लोहे की चादर को साफ करने में HCl का इस्तेमाल करते हैं। कागज़ के उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रंगाई करने में, बर्तनों पर कलाई करने में HCl का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके चैप्टर में अम्ल के बारे में। अब आइंदा हम क्षार के बारे में बताएंगे।